अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां दक्षिण 24 परगना में बवाल की सूचना मिल रही है। नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद हंगामा हुआ। झाड़ू और डंडों के साथ सड़क पर उतर गए लोग। जॉयनगर के महिमारी पुलिस कैंप में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर शिकायत नहीं लिखने का आरोप लगा है। तो अभी की यह बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भारी बवाल हुआ है। तस्वीरें देखिए, एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा था, आक्रोश था, सड़कों पर उतर आए। पुलिस कैंप में भी ये लोग पहुंच गए। आप देख रहे हैं पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। दक्षिण 24 परगना से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से हमें जो सूचना मिल रही है, यहां पर एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। लाठी डंडे झाड़ू लेकर ये लोग पहुंच गए वहां पर। पास में जो एक पुलिस कैंप है वहां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। एक पुलिस वाला जो बाइक से जा रहा था, उसे भी इन लोगों ने घेर लिया। उसके बाद पास में जो पुलिस कैंप है, यहां पर पहुंच गए ये तमाम लोग, पुरुष महिला सभी लोग इसमें मौजूद भी हैं। मेरे साथ मनोज्ञा जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। मनोज्ञा, अभी क्या हालात हैं और कुछ जानकारी मिल पा रही हो तो बताएं। देखिए, स्थिति अभी भी नियंत्रण के बाहर है। कई इलाकों में पुलिस का किया गया है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और गाँव वाले सब सड़क पर उतरे हैं। ये नाबालिग छात्रा कल रात को ट्यूशन पढ़ने गई थी और जब वापस घर नहीं लौटी तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई गई और दर्ज कराने के बाद जब आज सुबह शव मिला है तो इलाके में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन है जिस हालत में शव मिला है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसको मार के वहां भेज दिया गया है। इस बात की भी जानकारी अब पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुलतली इलाके में, खासतौर से पूरे इलाके में जो चिपाखाली इलाका है, यहाँ पर अभी भी तनाव का माहौल है। ठीक है, शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए। तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा वहां पर गुस्सा है। और अब खबर है पुणे से। यहां पर एक 21 साल की युवती से गैंग रेप पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गैंग रेप के आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आरोपियों का हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बाकायदा पुलिस की 25 टीमें गठित की गई हैं ताकि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो पुणे से अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक 21 साल की युवती से गैंग रेप को लेकर अपडेट यह है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बताया जाता है कि आरोपी दिख रहे हैं। हालांकि इन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस की 25 टीमें इसके लिए काम कर रही हैं, जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। 3 संदिग्धों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अभी तक इन आरोपियों के बारे में यह पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कहां हैं, कहां भाग गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। तो पुणे में जो गैंग रेप की घटना सामने आई, जिसने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए, इस मामले में जमकर अब राजनीति भी हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की तफ्तीश तो चल रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। सीसीटीवी में कुछ आरोपी जरूर नजर आए हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कहां हैं। खबर बिहार से है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे। पटना में जेडीयू नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं। तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उनकी पार्टी कर रही है। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए गए, उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। आपको पता है कि आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी वहां पर चल रही है, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम के चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। और अब देखिए, जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, भारत रत्न देने की मांग की जा रही है नीतीश कुमार को। ये जेडीयू का जो दफ्तर है, उसके बाहर की तस्वीर आपके सामने है, जिसमें ये मांग की गई कि नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर हम हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़ी तस्वीर के साथ उनको भारत रत्न देने की जो मांग है वो कही गई है। भारत सरकार से मांग प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। जिसने इस पोस्टर को लगाया है वो है छोटू सिंह, जनता दल यूनाइटेड के सचिव हैं। छोटू जी, बड़ा पोस्टर आप लोगों ने पूरे पटना में लगा दिया है। भारत सरकार से लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हम लोग मांग करते हैं, जो नेता ने 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करके
बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। ऐसा नेता को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस बिहार में हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थी, हमारे परिवार घर में अगर कोई बीमार होते थे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, एक भी IIT कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज जो बिहार की सड़क मैक्सिमम 20 फीट और नहीं तो 5 फीट 8 फीट 10 फीट की रोड थी, आज नीतीश जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिए। आज नीतीश जी पे एक भी परिवारवाद और भ्रष्ट का कोई दाग नहीं है। इसलिए हम लोग देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनको भारत रत्न मिले। तो क्या लगता है मिलेगा? गांधी जी का जो विचार था शराबबंदी, आज शराबबंदी से लेके साइकिल योजना, पोशाक योजना, बाल विवाह सब काम हुआ। इसलिए इनको भारत रत्न, 7 निश्चय, हर घर जल नल सब मिला, इसलिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे उनके पार्टी के लोग और अब भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। पटना में आज नीतीश की पार्टी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है। आपको बता दें कि यहां से एक बड़ी खबर यह आ रही है सामने कि प्रस्ताव पास किया गया है, नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जेडीयू की तरफ से यह प्रस्ताव बाकायदा पास किया गया है, जिसमें राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही तब भी रहेंगे। ये जेडीयू की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है। मेरे साथ आर्यन आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आर्यन, ऐसा लग रहा है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्या नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे, नहीं रहेंगे, या फिर बीजेपी की तरफ से जो कुछ नाम सामने रख दिए जा रहे थे, इन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में बिहार के अंदर जो सियासी खींचातान देखी गई है, कहा जा रहा था कि एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बैठक हो रही थी या उनसे जुड़े कोई कार्यक्रम थे तो बीजेपी के कोटे के मंत्री नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब ये फैसला एक ऐसे समय पर लिया गया है जब बिहार के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। तो निश्चित तौर पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भी यहाँ देखा जा रहा है। हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव हुए, जो परिणाम आए, नीतीश कुमार को बिहार के अंदर किंग मेकर कहा जाने लगा। अब विशेष राज्य का दर्जा जैसी मांग, उसके जगह पर विशेष पैकेज देने की बात कही गई हो, तो जेडीयू अपने आप को बिहार के अंदर बड़े भाई के भूमिका में रखना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन इस जानकारी के लिए आपका। खबर अब दिल्ली से आ रही है, जहां सचिवालय में जमकर हंगामा हुआ है। सरकार और बीजेपी विधायकों में मीटिंग में हंगामा हो गया। बस मार्शल की नौकरी को लेकर यह बैठक चल रही थी और इसी दौरान यह जबरदस्त हंगामा हुआ है। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं बता दूं, दिल्ली सचिवालय में, यानी जो सेक्रेटेरिएट है जहां पर सरकार के तमाम कामकाज होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहां पर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी के विधायक और सरकार के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बीच में हंगामा हुआ है। बस मार्शल की नौकरी को लेकर यह बैठक चल रही थी, जो विवाद है उसको लेकर यह मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान हंगामे की सूचना मिल रही है। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, ये दरअसल बस मार्शल्स वो लोग हैं जिनको नौकरियां दी गई थी। हालांकि ये परमानेंट नहीं थे और इनको परमानेंट करने के लिए लगातार ये लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार से जब आज बीजेपी के विधायकों ने कहा था कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, इस नौकरी को लेकर 10:30 बजे का समय रखा गया। आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समय दिया, उन्होंने कहा कि सारी कैबिनेट रहेगी और दिल्ली कैबिनेट ये चाहती है कि इनको नौकरी मिले। हालांकि नौकरी एलजी के हाथ में, एलजी से इसकी गुजारिश करनी चाहिए। तो सीधे तौर पर आज दिल्ली की पूरी कैबिनेट के साथ बीजेपी के विधायकों की दिल्ली सचिवालय में सुबह 10:30 बजे से बैठक चल रही है। इस दौरान कई बस मार्शल्स भी वहां पर मौजूद थे जो अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा कि वो एलजी के पास जाने को तैयार हैं। इनकी फाइल बनाकर, इनकी कैबिनेट में फाइल अप्रूव करने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार चाह रही है कि एलजी जो है वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे यानी बीजेपी के नुमाइंदे हैं। ऐसे में बीजेपी के विधायक भी जब एलजी से कहेंगे तभी नौकरी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं बस मार्शल की नौकरी को लेकर आम आदमी पार्टी। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं दोबारा आपसे बातचीत फिर करूंगा, लेकिन जरा सुन बातें हैं। जो ये हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर ही सामने आ गई है। पकड़ लो भाई साहब के, तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। पकड़ लो भाई साहब के, तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हम आपकी नौकरी चाहते हैं। पकड़ लो भाई साहब।
दीपक एक बात बताइए, ये जो लोग नजर आ रहे हैं हाथ जोड़ते हुए, ये कौन लोग हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर? जी अखिलेश, ये तमाम बस मार्शल्स हैं, इनका भी एक प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक में मौजूद था, जो इनसे बातचीत कर रहा था सरकार से भी और बीजेपी के विधायकों से भी। बात ये चली थी कि आज सभी लोग मिलकर चलें और एलजी के पास जाएं और उससे नौकरी की बात करें, क्योंकि नौकरी इस वक्त अगर किसी को कोई दे सकता है तो वो एलजी है, क्योंकि उनके हाथ में नौकरी देना है, चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है, प्रावधान उनके पास नहीं है। हालांकि कैबिनेट एक नोट तैयार कर सकती है और ऐसे में अतीश ने कहा कि हम नोट बनाने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के विधायकों को भी एलजी के पास जाना होगा। हालांकि बीजेपी के विधायक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब उनको अस्थायी तौर पर रखा था, लेकिन उन्होंने इनको निकाल दिया था। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। बेरूत के दाहिद इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़ा एक और कमांडर मारा गया। जिस जगह पर हमला कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर किया, वहां से एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उनकी हमले की प्लानिंग करने वालों पर। इस वक्त मैं दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर पहले एक जोरदार एयर स्ट्राइक किया गया है। ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से गाजा पर इजराइल के हमले हुए हैं, उसी तरह से बेरूत की राजधानी के बगल में बिल्कुल सटे हुए दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में, जहां पर उनके सपोर्टर रहते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप, आसपास के बिल्डिंग के तमाम इलाकों को मलबे में बदल दिया गया है और ये डिस्ट्रक्शन की पूरी तस्वीर जो है ये लगभग ऐसे लग रहा है कि कम से कम 400-500 के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंगें थी उनको तबाह किया गया है। अभी भी यहाँ से आग की लपटें, धुएं की लपटें निकल रही हैं। आसपास का पूरा इलाका ये खाली है, लेकिन असली वजह ये है कि इसे इजराइल ने पहले ही वार्निंग देकर कह दिया था कि यहाँ से तमाम लोग बाहर चले जाएं। यहाँ आसपास के जितने भी ये फ्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ लोग नहीं रहते हैं, मगर जहाँ जहाँ कमांडर्स के या फिर हिजबुल्लाह से जुड़े प्रोमिनेंट लोगों के होने की खबर मिलती है, वहाँ पर इसी तरह से इजराइल ड्रोन से एयर स्ट्राइक करता है। और इस स्ट्राइक से देखिए जो मिसाइल दागी गई है वो इतनी पावरफुल थी कि उसने आसपास की बिल्डिंगों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया। और जो बिल्डिंगें बची भी हैं यहाँ पर, ये सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं और ये बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है। यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है, यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है। ये दुकान लग रही है कोई, शायद यहाँ पर बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हैं उसका एक स्टॉक था बहुत बड़ा, और हो सकता है ये गाड़ी के भी परखचे उड़ गए। ये देखिए बगल में गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जितना भी सारा इलाका है, इस इलाके को एयर स्ट्राइक के ज़रिए ख़त्म किया गया है। थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके पिछली साइड का एक चौराहा है और ये चौराहा और ये चौराहा और ये चौराहा, यहाँ से देखिए इस पूरे बिल्डिंग के आसपास इस चौराहे तक जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको नुकसान पहुँचाया गया है। और यहाँ ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कमांडर हो सकता है, उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये देखिए पीछे की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो इजराइल रुक कर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जगह जगह पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। और लगता ये है कि जल्दी ही ये पूरा दाहिए इलाका बदल जाएगा एक तरह से मलबे के ढेर में। ये बड़े डिस्ट्रक्शन की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले एक एयर स्ट्राइक से हुआ है। लेकिन इस तरह के हमले और भी दाहिए इलाके में हुए हैं और कई प्रोमिनेंट लीडर जो हिजबुल्लाह से जुड़े हैं वो मारे जा रहे हैं। और इस तरह का सिलसिला पिछले 10 दिन से जारी है और आगे भी ये लगता है रुकने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि एबीपी न्यूज़ आपको हर पल इस पूरे डिस्ट्रक्शन की तस्वीर जब भी ये मौजूद रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। हरियाणा में आज मतदान जारी है और इस बीच हिसार से खबर आ रही है। हिसार के नारनौंद में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों के समर्थक देखिए कैसे भिड़ गए। कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड़ के समर्थकों में यह झड़प हुई है, जमकर लात घूंसे चले। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस की तरफ से जस्सी पेटवाड़ मैदान में हैं।
दोनों के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। मेरे सहयोगी अहमद बिलाल यहीं पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। बिलाल, अभी क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या इन लोगों को संभाल लिया गया है, भीड़ को? अखिलेश, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये झड़प जो हुई थी, अभी भी मामला जो है वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। हालांकि जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो पोलिंग बूथ से जो है वो ज़रूर जो है वो निकल गए हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ और इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु अपने बीजेपी के समर्थकों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं और हालात का जो है वो जायज़ा ज़रूर जो है वो ले रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश भी की है अभी कैप्टन अभिमन्यु से, लेकिन लाइव जुड़ने से उन्होंने जरूर मना कर दिया है। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने यह जरूर कहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से इंस्टिगेशन जो है वो पहले किया गया था और फिर जो है वो जो पोलिंग एजेंट है उनको मार गिराया गया। हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन साहब, आप लाइव जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज के साथ। हम देश जानना चाहता है, हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ। पोलिंग लोकतंत्र का महापर्व था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की झड़प। नहीं, अभी पुलिस कर रही है कंट्रोल। उम्मीद है कि पुलिस कंट्रोल कर लेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और आईएनएलडी के पोलिंग एजेंट्स को मार पीट करके, घायल करके बूथों से बाहर फेंक दिया और वो लोग अस्पताल भी गए हैं और वो बोगस पोलिंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है। हम आशा करते हैं कि सब शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बोगस पोलिंग की जा रही थी, 1 घंटे से पोलिंग बंद कराई गई है, इसी को लेकर के ये मामला आगे बढ़ा और तूल इतना विवाद की शक्ल इतनी ज्यादा बढ़ी कि हाथापाई तक नौबत आ गई। देखिए, सच्चाई वीडियो रिकॉर्डिंग में है, उसमें देख करके आप बात कर लीजिए। आगे क्या एक्शन करेंगे? अभी पुलिस कार्रवाई करेगी। अपना मामला अभी शांत हुआ है कि नहीं? बाहरी तत्व आकर के कर रहे हैं। हमें एक बार पूरा जो सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज करके बाहरी आप ये नॉर्मलाइज करने दीजिए। आप अपने काम को छोड़िए, मुझे अपना काम करने दीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये है कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी प्रत्याशी हैं नारनौंद विधानसभा सीट से और हरियाणा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, इस मामले की जो शुरुआत है वो दरअसल यही इसी डाटा गांव के पोलिंग बूथ पर जो है वो सबसे पहले जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं उनको हाथापाई होती है कांग्रेस के समर्थकों के साथ और फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, जिसके बाद कैप्टन अभिमन्यु आप बता रहे थे बिलाल की बोगस वोटिंग की वहां से सूचना मिल रही है, मतलब क्या गलत तरीके से मतदान वहां पर चल रहा था, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं? अखिलेश देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। अखिलेश देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो जो पूरा गांव है वो यहाँ पर जो है वो झूठ करके आ गया है और कपड़ों पर भी खून जो है खून से लथपथ है पूरी तरीके से। तो इससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो माहौल है यहाँ पर वो कितना ज्यादा इस वक्त टेंस बना हुआ है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरीके से मामले को शांत जो है वो कराया जाए, लेकिन अब जो कैप्टन अभिमन्यु है उनकी गाड़ी भी जो है वो लग गई है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो यहां से निकाल लिया जाएगा। तो ऐसी उम्मीद है कि जरूर जो है वो शांत हो जाए, लेकिन ये सारा मामला जो है वो कहीं ना कहीं बोगस वोटिंग को लेकर के है और जो बीजेपी के जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो बीजेपी के ऊपर उन्होंने पहले आरोप लगाया कि बोगस वोटिंग करा रहे थे, पोलिंग जो है वो रुकवा दी और उसके बाद बीजेपी के समर्थक भी कांग्रेस के समर्थकों पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के बाद भारी संख्या में भीड़ जो है वो जमा हो गई थी, जिसको तितर बितर करने के लिए जो हरियाणा पुलिस मतदान वाले दिन हिंसा की जो खबर वहां से आ रही है बिलाल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जरा ये भी बताइए, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि एक शख्स वहां से आ रहा था भागता हुआ जिसके कुर्ते पर खून के निशान नजर आ रहे थे। क्या इस तरीके से वहां पर भिड़ंत हुई है कि लोगों को बहुत ज्यादा चोट आ गई है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि हाथापाई और इसके अलावा जो लाठियां हैं वो भी यहां पर जरूर चली है और जिस शख्स के जो कुर्ता है जो खून से लथपथ था, अब वो कैप्टन अभिमन्यु के साथ मिल रहे हैं और कैप्टन अभिमन्यु जो है वो जरूर उसे आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहां पर कि हाथापाई जो है वो जरूर हुई है, लाठी डंडे भी जो है वो यहां पर जरूर चले हैं और जैसा कि यहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है कि इससे पहले भी तकरीबन
आधे एक घंटे पहले जो बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट था उसके साथ भी मारपीट हुई थी और उसे अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया था। तो अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं क्या वो अब यहाँ पोलिंग बूथ से जो है वो अब उनको हरियाणा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे जब से ये घटना सामने आई थी, उसके बाद से अब यहाँ से उन्हें जो है वो रवानगी जो है वो कैप्टन अभिमन्यु की हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पोलिंग बूथ के बाहर जो बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पर जरूर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफी शर्मनाक तस्वीर, लोकतंत्र का पर्व जो है वो कहा जाता है। इंतजाम है वहां पर हिसार में, इस पर भी बिलाल सवाल खड़े होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके की हिंसा हुई है तो क्या उस प्रक्रिया में भी बाधा पहुंची है? लोग मतदान करने के लिए जो पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हालांकि वो तो चुनाव की पूर्व संध्या पर यही कहते हैं कि जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके की व्यवस्था है अब वो बड़े सवाल जो है वो जरूर खड़ी करेगी। मैं एक बार आपको पोलिंग बूथ की तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा दूं अंदर से कि देखिए ये ही वो गेट है। इस गेट के बाहर ही जो है वो भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा था। अभी फिलहाल देखिए अब यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन, अच्छा तो देखिए अब यहाँ पर अब आप देखिए आप तस्वीरों पे यहाँ पर कि किस तरीके से जो नहीं, अब इसका क्या मतलब है? मीडिया कर्मियों को क्यों रोका जा रहा है? अंदर जाने वहां पर रिपोर्टिंग करने का अधिकार है मीडिया कर्मियों को कि वहां पर जाके वो दिखा सके कि मतदान किस तरीके से चल रहा है सुचारू तरीके से। ये मीडिया कर्मियों को रोकने पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।